मंत्री जी क्यों नहीं छात्रवृत्ति दे पा रहे हैं? क्या आप लोगों के पास पैसे की कमी है? हम 60% हिस्सा जो संविधान के द्वारा प्रदत्त भारत सरकार के द्वारा ही निर्धारित है कि 60 हम देंगे, 40 आपको देना है। ये संवैधानिक प्रक्रिया है। अच्छा, आप 40 दे दिए हैं, 60 नहीं 40 मिला। मैंने दे दिया, 60 नहीं मिला। केंद्र की तरफ से कहा जाता है कि आप लोग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। स्टाइपेंड में दिक्कत नहीं होता है यूटिलाइजेशन का। यूटिलाइजेशन अन्य चीज़ों में परेशानी होता है। लेकिन 2 साल से नहीं मिल रहे हैं। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट हैं जो छात्रवृत्ति से ही पढ़ाई कर रहे थे। तो उसके लिए सरकार क्या सोच रही है? क्या इसी तरह ये लड़ाई चलती रहेगी कि इसका अंत कहीं है? कोर्ट से भी कंपेल कराएंगे कि आपको देना पड़ेगा, और चूंकि संविधान का है तो कोर्ट कहेंगे तो आपको देना पड़ेगा। अगर तब भी नहीं हुआ और एसटी स्टूडेंट का अगर नहीं दे रहे हैं आप, तो हम लोग यहाँ का जितना झारखंड प्रदेश में कोयला है ना, कोयला को एक ढेला भी हम लोग जाने नहीं देंगे, रोक देंगे। पूरा भारत देश का बिजली जलता है। यहाँ बच्चा जिसका कि आपको संवैधानिक ऑब्लिगेशन है, आपको देना है, आप नहीं दे रहे हैं, हमारे से लोहा ले रहे हैं, कोयला ले रहे हैं, तो बंद कर देंगे हम लोग। आदिवासी छात्र संघ के सभी बच्चों से हम कह रहे हैं, इसके लिए भी गेट रेडी। सिर्फ झारखंड के साथ हो रहा है कि पूरे देश में ऐसी स्थिति है? मेरे ख्याल से हमको जो जानकारी मिला है, अभी हम जब दिल्ली गए थे तो मैंने बहुत पूछताछ किया बाहर से अंदर से, तो झारखंड को विशेष टारगेट करा जा रहा है कि झारखंड को पैसा नहीं देना है, हाई लेवल पर आदेश है, ऐसा हमको जानकारी मिला है। स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैया सम्मान योजना के लिए पैसे है, लेकिन पढ़ाई के लिए हम लोग के लिए पैसे नहीं है। इधर से पैसा काट के उधर दे दिया मैया सम्मान योजना स्टेट का है, टोटल स्टेट का है। कहते हैं कि मंत्री के लिए करोड़ों का बंगला बन जाता है, स्टूडेंट के लिए 1000-2000 जो छात्रवृत्ति है वो भी नहीं आ पाता। ऐसा बात एकदम बिल्कुल सही है उनका कहना। झारखंड में छात्रवृत्ति एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 सालों से छात्रों को रेगुलर छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मंत्री चमरा लिंडा हैं। मंत्री जी क्यों नहीं छात्रवृत्ति दे पा रहे हैं? क्या आप लोगों के पास पैसे की कमी है? एससी में प्रॉब्लम नहीं है, ओबीसी में और एसटी में प्रॉब्लम है। और वो भी एसटी, एससी, ओबीसी 1 से 8 तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एससी में क्यों नहीं प्रॉब्लम है और एसटी और ओबीसी में क्यों प्रॉब्लम है? जो हिस्सेदारी है एसएनए स्पर्श करने का एससी के लिए, तो यहाँ से जब चला गया मतलब केंद्र से आ जाना है उसको। एससी केंद्र की जो हिस्सेदारी है वो एससी के लिए देता है, एसटी आ जाता है। एससी के लिए आ जाता है, जैसे स्टेट दिया केंद्र से भी आ जाता है। ओबीसी के लिए प्रॉब्लम है और अभी एसटी के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो मेनली जो हिस्सेदारी है वो एक प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ें हम हालांकि अभी एसटी के लिए भी हम लोग कई बार मंत्री जी के पास गए, 2-3 बार हो गया, अभी भी हम लोग गए। हमारा सचिव वगैरह लोगों में भी लगातार कंसल्ट में है कि एसटी का हम लोगों को दे दिया जाए, तो 1 आध हफ्ता में आ जाएगा, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। अभी तक मेरे ख्याल से, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, अभी तक कई वर्षों से इसमें एक कॉम्प्लिकेशन आते रहा है, जिससे कि नहीं मिलना एक कारण बना है। अब हम लोग इसको सॉल्यूशन के तौर पर देख रहे हैं, तो एक अड़चन क्या पैदा हो रहा है, क्योंकि ये भारतीय संविधान के तहत में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। भारत का संविधान का 246 में वित्त को या तो स्टाइपेंड को भी बंटवारा का केंद्र सरकार ने ही निर्धारित किया है कि 75% और 25% एसटी के लिए है। केंद्र 75% देगा और 25% स्टेट देगा। ओबीसी के लिए 60-40 का है और एससी के लिए भी 60-40 का है। तो ये हिस्सा केंद्र को देना है, संविधान उसको कंपेल करता है, और संविधान का 246 के तहत में ही है। भारत का संविधान का 42 का संविधान संशोधन हुआ तो समवर्ती सूची में चला गया। जो 3 सूची आता है हमारा, केंद्र का सूची संविधान बनाने का, नियम बनाने का, और समवर्ती सूची और राज्य का सूची। तो एजुकेशन को समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन में आ गया। अब जब समवर्ती सूची में आ गया तो केंद्र ने डिवाइड किया कि मैं 75% दूंगा और स्टेट 25% देंगे एजुकेशन के लिए स्टाइपेंड के रूप में। ओबीसी के लिए 60-40 का हुआ, एससी के लिए भी 60-40 का हुआ। तो ये संविधान के द्वारा प्रदत्त चीज़ें हैं और संविधान ने निर्देश दिया है या स्टेट को या केंद्र को, मगर अगर केंद्र नहीं दे रहा है तो वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। लास्ट टाइम में भी ओबीसी का इतनी कोशिश, बहुत कम पैसा दिया, 6 करोड़ 7 करोड़, अभी 50 करोड़ दिया, 400 करोड़ आना था उनको, वहाँ से भी नहीं आया। लेकिन पिछले विधानसभा सत्र में आप कहे थे कि केंद्र नहीं देगा तो हम देंगे, तो आप भी नहीं दे रहे हैं। हमने अपना 40% हिस्सा दे दिया। हम 60% हिस्सा जो संविधान के द्वारा प्रदत्त भारत सरकार के द्वारा ही निर्धारित है कि 60 हम देंगे, 40 आपको देना है।
ये संवैधानिक प्रक्रिया है। अच्छा, आप 40 दे दिए हैं, 60 नहीं 40 मिला। मैंने दे दिया, 60 नहीं मिला। अगर 40 को डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया है, जितना पैसा हमने दिया था 450 करोड़, वो डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया है ओबीसी के लिए। एसटी के लिए अभी नहीं मिला है। एसटी को हम 25% स्टेट देते हैं, तो इसीलिए हम केंद्र से वेट करते हैं, क्योंकि 25% छोटा है। 75% जैसे केंद्र देता है तैसे हम 25% मिला करके 100% करके देते हैं, मगर एसटी का भी अभी तक नहीं मिला है। 4 बार मेरा हो गया, 4 बार हमने मंत्री से, जॉइंट सेक्रेटरी से, सभी लोगों से, जो लोग छत्तीसगढ़ और उड़ीसा देखते हैं जॉइंट सेक्रेटरी, उनसे भी कल अभी मिल करके आया। 10 दिन वहाँ पर रह करके हमने आया और हमने कोशिश किया कि स्टाइपेंड कम से कम बच्चों के लिए एनी हाउ आप दे दीजिए, रिलीज कर दीजिए। लेकिन केंद्र की तरफ से कहा जाता है कि आप लोग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। स्टाइपेंड में यूटिलाइजेशन कौन चीज़ आता है तो बट ही जाता है, और जब बट गया तो उसका यूटिलाइजेशन भले किसी प्रक्रिया का चीज़ों में, हिस्सा होगा। ठेकेदारी का कोई अगर कंस्ट्रक्शन हो उसमें यूटिलाइजेशन की दिक्कत हो सकती है, स्टाइपेंड में दिक्कत नहीं होता है। आया फिर हम लोग दे देते हैं कि हमने इतना इतना को बांट दिया है पैसा, तो उसमें स्टाइपेंड में दिक्कत नहीं होता है यूटिलाइजेशन का। यूटिलाइजेशन अन्य चीज़ों में परेशानी होता है। जैसे हमारा आर्टिकल का पैसा, उसमें वो डिमांड कर रहा है कि आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दीजिए, उसमें बिल्डिंग बनना है, और वाकई ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था। अभी बहुत तेज़ी से उसको दिलवा रहे हैं हम लोग। आर्टिकल का पैसा को 275(1) के तहत देता है, जो बिल्डिंग बनाना है, हॉस्टल बनाना है, उन सब के लिए यूसी। स्टाइपेंड में यूसी की ज़रूरत बहुत नहीं पड़ती है, डिले भी नहीं होती है। आया बटा फिर यूसी चला गया। लेकिन 2 साल से नहीं मिल रहे हैं। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि कई स्टूडेंट हैं जो छात्रवृत्ति से ही पढ़ाई कर रहे थे। तो उसके लिए सरकार क्या सोच रही है? क्या इसी तरह ये लड़ाई चलती रहेगी कि इसका अंत कहीं है? हम लोग इस पे परेशान हैं। देखिए, हम तो कभी कभी ये भी सोचते हैं कि अगर सेंटर नहीं दे तो कोर्ट भी जाना चाहिए हम सबको, क्योंकि ये संविधान का प्रदत्त है। कोर्ट तो संविधान को देखेगा ना। संविधान के तहत आपने ये हिस्सा बंटवारा किया तो आप दे क्यों नहीं रहे हैं? देना होगा आपको। तो ये भी मेरे लिए एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि बच्चों के लिए हमारे सिंपैथी है। हम लोग, एक बच्चे को अगर स्टाइपेंड मिलता है उससे वो बहुत कुछ कर लेता है, कोचिंग क्लासेस या तो फिर किताबें ले लेता है, अपना शर्ट पैंट ले लेता है। मैंने अपने डिपार्टमेंट में स्ट्रिक्टली इसको हिदायत करा है कि 2 चीज़ों को किसी भी स्थिति में आपको ओके करना है। एक तो साइकिल को, चूँकि इसे ड्रॉप आउट ये होता है, बंद हो जाएगा, और दूसरी है कि आप स्टाइपेंड दें। स्टाइपेंड से बच्चों को इतना खुशी होती है और उसको पढ़ने के प्रति ललक पैदा होता है। इसलिए हम अपने होते होते ज़रूर इसको कुछ अगर आने वाला कल में सेंटर नहीं अपना देती है पैसा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा, क्या हम लोगों को ऐसा करनी चाहिए कुछ, जिससे कि हम लोग कोई समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि ये संविधान द्वारा प्रदत्त है, समवर्ती सूची के तहत ही बंटवारा हुआ है और केंद्र ने ही बांटा है इसको। तो उस ओब्लिगेशन को पूरा नहीं करना, संविधान के खिलाफ वो काम कर रहा है। तो ये सिर्फ झारखंड के साथ हो रहा है कि पूरे देश में ऐसी स्थिति है? मेरे ख्याल से हमको जो जानकारी मिला है, अभी हम जब दिल्ली गए थे तो मैंने बहुत पूछताछ किया बाहर से अंदर से, तो झारखंड को विशेष टारगेट करा जा रहा है कि झारखंड को पैसा नहीं देना है, हाई लेवल पर आदेश है, ऐसा हमको जानकारी मिला है। इसीलिए भी वो फाइल मूवमेंट ही नहीं हो रहा होगा। जब फाइल भी मूवमेंट नहीं होगा, रखा कर रहेंगे, तो फिर ये पैसा आएगा नहीं। मुझे जो जानकारी मिली है ऐसा कुछ है। तो पिछले दिनों आप लोग जो 40% बोल रहे हैं, 300 साढ़े 300 करोड़ दिए, तो अगर पूरा देना पड़े तो कितना बजट सरकार का खर्च होगा? 700-800 करोड़ आ जाता है ओबीसी के लिए। सिर्फ ओबीसी के लिए? हाँ, सिर्फ ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए वो ज़्यादा आता है। एक प्रॉब्लम वहाँ ये भी है कि केंद्र सरकार ओबीसी को भी 20,000 से ज़्यादा देना नहीं चाहती है। स्टेट हम लोग 1 लाख देने चाह रहे हैं, वो 20,000 देना चाहता है, उसका 60-40 देना चाहता है, अर्थात 20,000 का भी 12,000 ही देगा वो। तो 12,000 में तो क्या होगा, कोई इंजीनियरिंग मेडिकल तो होगा नहीं ओबीसी के लिए। तो इसीलिए अगर हायर एजुकेशन में जाना है तो कम से कम 1 लाख देना होगा, ये स्टेट गवर्नमेंट ने तय किया, और हम उसको उसी हिसाब से दे रहे हैं। जो मेरे हिस्सा का है उसको हम उसी हिसाब से दे रहे हैं। लेकिन तो जो स्टूडेंट आस भरी निगाह से मंत्री चमरा लिंडा को देख रहे हैं कि वो खुद एक मजदूर परिवार से निकलकर मंत्री बने हैं और वो पैसे से, आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, वो क्या करें? क्या ये बैठकर लड़ाई केंद्र और राज्य का देखें कि कुछ आस लगा के रखें? स्टाइपेंड तो हम लोगों को भी मिलता था तो जो खुशी होती थी, और हम अभी भी महसूस करते हैं कि स्टूडेंट को जो खुशी होता होगा जब स्टाइपेंड मिलता है। इसीलिए मेरे डिपार्टमेंट का एक पार्ट ये है स्टाइपेंड का, मैं एनी हाउ इसको सॉल्यूशन करने के लिए सारा प्रयास डालूंगा। या तो कोर्ट हो गया, कचहरी हो गया, या तो फिर हमारा गवर्नमेंट, कोर्ट जाएंगे आप? कोर्ट भी जा सकते हैं हम लोग। ये देखो, ये ऐसे ही बंटवारा हुआ नहीं है,
ये संविधान के द्वारा है। तो संविधान को फॉलो अप करना कोर्ट का काम है, कोर्ट करेंगे उसको। अगर आप कहीं से हमारा हित को मार रहे हैं तब तो वही जगह हमारा है कि हम कोर्ट से ही मांग करें कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, यही हम कह सकते हैं। क्योंकि ऐसे नॉर्मली तो हम नहीं बांटे हैं ना, स्टेट भी नहीं बांटा है और केंद्र ने ही इसको क्लियर किया। जब संविधान ने प्रदत्त किया कि शिक्षा में दोनों का हिस्सा इतना बराबर होगा या तो फिर इस परसेंटेज में होगा, तो सेंटर ने ही 75 और 25 का एसटी के लिए, 40-60 ओबीसी के लिए और 40-60 फिर एससी के लिए बांटा है। उसने ही बांटा है इसको, तो जो उसने बांटा है तो आप अपना हिस्सा दे देने चाहिए है। मगर वही बात हमने जो हमको थोड़ी सी जानकारी मिली कि झारखंड को अवॉइड करो, या तो फिर जो गवर्नमेंट ऐसे है जो नहीं है हमारे फेवर के, तो या तो इस तरह का कुछ बातें हैं जो हमको जानकारी मिली है। शायद ये अगर रीजन होगा तो अच्छा नहीं है, अगर ऐसा रीजन है तो ठीक नहीं है। तो ऐसा रीजन होगा तब के लिए हम लोग मजबूरी बस कोर्ट ही जाना पड़ेगा हम लोगों को उन पैसों को मांगने के लिए। तो आपको लग रहा है कि गैर भाजपा सरकार है यहाँ, इसलिए पैसे नहीं दिए? आप परहैप्स, और वही है रीजन। बाकी स्टेट में तो मिल रहा है, सभी स्टेट में मिल रहा है पैसा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है कहीं से, ना उड़ीसा से हमको पता चल रहा है, छत्तीसगढ़ से पता चल रहा है कि स्टूडेंट को दिक्कतें हो रही है। स्टाइपेंड मिल रहा है उन लोगों को, सबको। स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैया सम्मान योजना के लिए पैसे है, लेकिन पढ़ाई के लिए हम लोग के लिए पैसे नहीं है, इधर से पैसा काट के उधर दे दिया। मैया सम्मान योजना स्टेट का है, टोटल स्टेट का है, और स्टाइपेंड केंद्र का है और स्टेट का है। सो भी स्टेट का कम हिस्सा है, केंद्र ही मुख्य रूप से इस पर जिम्मेदार है। केंद्र देगा तभी तो स्टेट निकाल के देगा। हमारे पास पैसा रखा रहता है मगर केंद्र देता ही नहीं है। अब दोनों आएगा तभी मिला के हमको देना है, और नहीं तो किसी को हम 25% नहीं दे सकते हैं। किसी को अगर 30,000 मिलना है तो उसको 10,000 दे के रुको, बाद में 20,000 देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हम ना। उसको एक ही साथ हमको 30 देना है, तो दोनों को मिला के हमको देना है। और इसमें डिले तो पॉलिटिकली क्या पता ऐसा रिवेंज लेने होते हैं, तो बच्चों के साथ तो ऐसे होने नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। मगर कोई ना कोई सोल्यूशन हम लोग अवश्य निकालेंगे। कोर्ट जाना होगा या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करेगी। जो संविधान के तहत में जब बंटवारा हुआ है तो उसका उल्लंघन करके कैसे अकेले तय कर लेगी कि हाँ हम ही कर दे रहे हैं करके। अगर केंद्र सरकार बोले तो हम लोग स्टेट भी ऐसा कर सकते हैं, वो बोल दे कि हम नहीं देंगे, मेरा हिस्सा हम नहीं देंगे, तो हम लोग कुछ सोचेंगे। लेकिन संविधान ने आपको कॉम्पेल किया है, संविधान ने आपको ऑब्लिगेटरी बनाया है, तो आपको तो देना है। संविधान का उल्लंघन करके हम नहीं देंगे अगर आप कहें तो हम लोग कुछ करेंगे, अदरवाइज आप कुछ नहीं कहेंगे तो हम लोग को आस में रहना पड़ जाता है, मजबूरी बस। अब दोनों तो स्टूडेंट को क्या मैसेज रहेगा मंत्री? हम सॉल्यूशन करेंगे, किसी भी स्थिति में हम सॉल्यूशन करके, क्योंकि अभी तो 1 साल हमारा हुआ है आने में, और हम बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी करते हैं स्टाइपेंड को देने के लिए। स्टाइपेंड का मैटर को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पड़ा हुआ था पिछले कई सालों से, आता था नहीं आता था। बच्चे अभी अवेयर हो रहे हैं अपने हक को लेने के लिए, ये अच्छी बात है। पहले शायद नहीं थे होंगे, इसीलिए मिला चाहे नहीं मिला कोई पता नहीं, लेकिन अभी हो रहे हैं। आपका राइट के लिए होना चाहिए, और इसके कारण ही हम लोग कोई सोल्यूशन निकालने की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी है 1 ही साल हुआ है, तो आने वाला कल में उसको हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ से ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। अगर ऐसी बातें आती हैं जैसे कहीं कहीं पर सुनने में आता है कि नहीं कितना आप बांटे तो पता नहीं है, तो हम लोग डिपार्टमेंट से ये करेंगे कि तुम सबको ओपन कर दो कि कितना दिया पैसा, वो आया और कहाँ कहाँ किस किस डिस्ट्रिक्ट में आपने पैसा बांट दिया। लेकिन ये तो एक जस्ट जानकारी के लिए देना होगा, मगर पैसे नहीं आ रहे हैं और नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए तो हमको फाइट करने की ज़रूरत है। फाइट में हम 2 ही उपाय कर सकते हैं। अगर नहीं देने चाहते हैं तो हम लोग कोर्ट से डिमांड करेंगे, संवैधानिक चीज़ है, उससे डिमांड करवाएंगे। दूसरी बात है कि अगर फिर भी नहीं देने चाहते हैं तो आप बोल दीजिए कि हम लोग फिर से लेटर लिखेंगे लास्टली कि आप नहीं देना चाहते हैं तो आप हम लोग को रिटर्न दे दीजिए कि हम नहीं दे पाएंगे, तो हम लोग कोई अपना मॉडल बनाएंगे उस पर। लेकिन पिछले दिनों जो केंद्रीय मंत्री रांची आए थे वो कह के गए थे कि 1 सप्ताह के अंदर पैसे आ जाएंगे, और वो लोग कह रहे हैं कि पैसे गए भी हैं। 6 करोड़ रुपया ओबीसी के लिए आया, फिर 50 करोड़ रुपया आया। स्टेट का हिस्सा चाहिए कितना? स्टेट का हिस्सा 400 करोड़ है, ओबीसी का लगभग 400 करोड़ है, तो वो 40% होता है। तो केंद्र का हिस्सा 600 करोड़ हो जाएगा। 600 करोड़ में 6 करोड़ रुपया दिया, 6 करोड़ रुपया मात्र दिया, और अभी 50 करोड़ भेजा है। तो क्या पैमाना रहा देने का? आप लोग हो सकता है कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिए होंगे। नहीं, उनका ये भी सोचना है, कहना है, जैसे मैंने कहा कि मैं 20,000 से ज़्यादा नहीं दूंगा। हम बोले हैं कि 1 लाख हम लोग दे रहे हैं, 20,000 में कुछ नहीं होगा। ये पुरातन काल का समय का था, 20,000 में क्या होगा, कहाँ पढ़ेगा
कौन सा ट्यूशन पढ़ेगा, कौन कोचिंग करेगा या क्या चीज़ ले लेगा। तो आप उसी हिसाब से 1 लाख में आप 60,000 दीजिए, हम 40,000 देंगे ओबीसी के लिए। तो वो कहता है 20,000 देंगे, 20,000 में भी हम 12,000 ही देंगे। ये एक प्रॉब्लम है सेंटर के द्वारा। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों को सेंटर हमको कहे कि हम इतना ही दे पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, या तो कहे कि हम दे ही नहीं पाएंगे। ये क्लियर डिक्लेयर कर दे, तभी तो हम कोई रूल रेगुलेशन बनाएंगे और सिस्टम को चेंज करेंगे या बोलेंगे। लेकिन फिर भी हम कहेंगे ये संविधान के द्वारा प्रदत्त आपको आदेश है और आपने ही बनाया है, सेंटर ने ही बनाया है कि मैं इतना इतना हिस्सा दूंगा, और आप नहीं दे रहे हैं तो अंततः तो फिर कोठी है। पिछले विधानसभा सत्र में आप भाजपा के विधायकों से भी आग्रह किए थे कि आप लोग केंद्र से अप्रोच कीजिए, इसको लेकर लेटर लिखिए, क्या किसी ने प्रयास किया? कोई प्रयास नहीं हुई है। हमारी प्रयास इतनी हुई मगर किसी ने ऐसा प्रयास तो किया नहीं है, क्योंकि अगर प्रयास होता तब तो पेपर में आ जाता, या तो डिक्लेयर कर देते कि हमने जाके कह दिया और मंगा दिया कह के। लेकिन हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, वहीं पैसा आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब खास है कि किसी ने प्रयास नहीं किया। फिर से सवाल उठेगा 6 तारीख से मानसून सत्र, फिर से बात को बोलेंगे। आप संविधान का धारा 246, संविधान का धारा 246 जो केंद्र को हिस्सा बांटना है पैसा एजुकेशन में स्टाइपेंड में बांटना है, जिसका परसेंटेज है उसको फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, संविधान को आप फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, ये हम पूछेंगे और कहेंगे। हम बीजेपी वालों से भी पूछेंगे, आप अपना लोगों से बात करिए, वो क्यों नहीं देना चाहते हैं, क्यों अवॉइड करना चाहते हैं, क्यों झारखंड के प्रति सौतेला बिहार अपनाना चाहते हैं, और बाकी स्टेट में क्यों नहीं है भारत देश का, जहाँ जहाँ केंद्र का सरकार है, जहाँ राज्य का सरकार है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। स्टूडेंट तो बहुत भोले हैं और सीधे तौर पे यही कहते हैं कि मंत्री के लिए करोड़ों का बंगला बन जाता है, स्टूडेंट के लिए 1,000-2,000 जो छात्रवृत्ति है वो भी नहीं आ पाता। ऐसा बात एकदम बिल्कुल सही है उनका कहना है। बस हमको उनको उनका जो हिस्सा का पैसा है देना है, जैसे भी देना है, कोई ना कोई रास्ता हम जरूर ढूंढ के निकालेंगे ही, क्योंकि मकड़ी जाल की तरह एकदम बना हुआ है। और ये पॉलिटिकल एंगल जब आता है तो और मुश्किल हो जाता है। पॉलिटिकल एंगल आने में तुमको हम डैमेज करेंगे, तुमको नहीं देंगे, तुमको पॉपुलर नहीं होने देंगे। इसमें पॉपुलर होने की क्या बात है, इसमें तो सिर्फ पैसा आना है, बच्चों को देना है, ये मैटर है। मगर ये कि फिर से ऐसा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कि कल ये सत्ता में ना आ पाए, सरकार में ना आ पाए, कल से हम इसको डैमेज करें, डिफेम करें, ये जो मनोभावना है ये अच्छा चीज़ नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए, ऐसा चीज़ के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन ये बच्चों के लिए पैसा देने के लिए मामले में ऐसा मुद्दों को यूटिलाइज नहीं किया जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो बिल्कुल ये मंत्री चमरा लिंडा थे जो बता रहे हैं कि केंद्र से जाकर कई बार इन्होंने और इनके अधिकारियों ने प्रयास किया, लेकिन एसटी और ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए अगर 600 करोड़ रुपए की ज़रूरत है तो सिर्फ 6 करोड़ दिया जाता है, और यही वजह है कि छात्रवृत्ति समय पर छात्रों को नहीं मिल पा रही है और लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी मानसून सत्र भी होना है, उस सत्र में भी फिर से सवाल उठेगा और सरकार की तरफ से फिर क्या जवाब आता है, उससे पहले ये जवाब हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया। एसटी बच्चों के लिए हम ये कहेंगे कि अभी 1 हफ्ता में उन लोगों ने एश्योर किया है 5 बार हम लोगों के जाने से, और हमारा उप सचिव के द्वारा भी और सेक्रेटरी के द्वारा रिमाइंड करने के कारण हमें लगता है कि 1 हफ्ता के भीतर एसटी बच्चों का आने का संभावना है। अच्छा, 1 हफ्ते के भीतर पूरा चला जाएगा एसटी? ये संभावना है। वहाँ से जो एश्योरेंस हमको मिला था, एश्योरेंस पूरा कम्प्लीटली तो मिला नहीं था, लेकिन यहाँ से जो बातें हुई उसमें उन लोगों ने कहा था, जैसे हमारे सेक्रेटरी बैठी हैं तो इसने अभी तुरंत 2 घंटा पहले बात की थी, तो उन लोगों ने कहा कि 1 हफ्ता के भीतर शायद हम लोग भेज सकेंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्रेशर करना पड़ रहा है ये सबको पाने के लिए, तब ऐसा हो रहा है। तो संभावना है कि एसटी बच्चों के लिए ये ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, 1 आध हफ्ता 1.5 हफ्ता में हम लोग कर लेंगे। फिर भी सेशन लेट हुआ है, 25-26 का नहीं मिला है, इस वाला ये दे देगा तो हम लोग अगला यूसी का तो खैर बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आया मतलब बंटवारा हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा अगला साल के लिए। मैं स्टाइपेंड के लिए एनी हाउ ट्राई मैं बेस्ट की इसका सोल्यूशन हो जाए और टाइमली मिल जाए आप सबको स्टाइपेंड, एसटी एससी ओबीसी सबके लिए मैं प्रयासरत हूँ इसके लिए, और आने वाला कल में जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन हम निकाल के ही छोड़ेंगे। कोर्ट से भी कंपेल कराएंगे कि आपको देना पड़ेगा, और चूँकि संविधान का है तो कोर्ट कहेंगे तो आपको देना पड़ेगा। अगर तब भी नहीं हुआ और एसटी स्टूडेंट का अगर नहीं दे रहे हैं आप, तो हम लोग यहाँ का जितना झारखंड प्रदेश में कोयला है ना, कोयला को एक ढेला भी हम लोग जाने नहीं देंगे, रोक देंगे। पूरा भारत देश का बिजली जलता है, यहाँ बच्चा जिसका कि आपको संवैधानिक ऑब्लिगेशन है, आपको देना है, आप नहीं दे रहे हैं, हमारे से लोहा ले रहे हैं, कोयला ले रहे हैं, तो बंद कर देंगे हम लोग। आदिवासी छात्र संघ के सभी बच्चों से हम कह रहे हैं इसके लिए भी गेट रेडी,
क्योंकि आपको हक पाना है तो लड़ना होगा। ये लोग इंटेंशनली इस चीज़ को कर रहे हैं कि आपका राइट को नहीं दे रहे हैं, स्टाइपेंड जैसा चीज़ को नहीं दे रहे हैं। आर्टिकल में जो पैसे आने चाहिए वो पैसे, जितना हमारा अधिकार बनता है वो पैसा नहीं आना। 275 के तहत में भारत का संविधान से कंसोलिडेटेड फंड से पैसे देने का प्रावधान है, वो नहीं दे रहे हैं, नहीं देने चाहते। तो नहीं देने चाहते तो हम लोग रोक देंगे, सब खत्म कर देंगे, रेल रोक देंगे, हम लोग कोयला जाना बंद कर देंगे। और स्टाइपेंड पर तो करेंगे, स्टाइपेंड पे अगर आप आने वाला कल में ज़्यादा देरी करेंगे तो हम लोग ये आह्वान कर देंगे कि आप यहाँ से माइंस बंद कर दो, आदिवासी छात्र संघ माइंस बंद कर दो। क्योंकि सभी आदिवासी बच्चे, आदिवासी छात्र संघ के बच्चे इससे महरूम हो रहे हैं स्टाइपेंड से, और उनके इनकी हक को नहीं मिले तो वो बच्चों को हम रोड पर उतार देंगे चारों तरफ से। सभी गाड़ियाँ रोक देंगे, हम ट्रेन रोक देंगे। एक बार जैसे हम लोग चक्का जाम कर दिए थे आदिवासी छात्र संघ ने, और वंस मोर एक बार फिर कर देंगे हम लोग, स्टाइपेंड के लिए कर देंगे अगर बहुत जल्दी हम लोगों को नहीं मिला तो। अब इसलिए हम करेंगे क्योंकि ये हमारा अगर ऑब्लिगेशन रहता तो हम मानते। भाई ये संविधान को तुम कैसे आप फॉलो नहीं करेंगे? आपने वो क्राइटेरिया बनाया है कि 75-25 हम लोग देंगे करके, आपकी बनाई हुई है, और आप ही उसको इसलिए सिर्फ कर रहे हैं कि नहीं वो झारखंड प्रदेश में स्टेट में हमारा स्टेट नहीं है, बाकी जगह तो नहीं हो रहा है। आप दूसरे जगह छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है। अब यहाँ होगा तो फिर यहाँ का जब माइंस 40% आप लेते हैं, मिनरल्स माइंस, भारत देश चल रहा है, बड़े बड़े कारखाना चल रहे हैं, बड़ा बड़ा बिजली का उद्योग चल रहा है, सारे आराम से हैं। यहाँ आदिवासी बच्चों के लिए आप स्टाइपेंड भी नहीं देना चाहेंगे, क्यों नहीं रोक देंगे? बंद कर देंगे हम लोग, रेल से जाना बंद कर देंगे, कोयला ऐसे गाड़ियों से भी जाना बंद करवा देंगे। एक दिन हम लोग आह्वान करेंगे, सभी आदिवासी बच्चे स्टूडेंट निकल पड़ेंगे रोड में, सारा कुछ आपका ठप हो जाएगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई।